कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में अब कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ उम्मीद लोगों के दिलों में बनती है, समाज में एक संदेश आता है। अंडमान के एक मोची की ईमानदारी से सभी कायल हैं इस वक्त। दरअसल मोची का काम करने वाले नागेश्वर को एक बिजली विभाग के कर्मचारी ने सूटकेस को सिलने के लिए दिया था, जिसमें उसे 11,000 रुपए मिले और वो उसे अपने पास उसने रख लिया। बैग लेने जब कर्मचारी वापस मोची की दुकान पर पहुंचा तो नागेश्वर ने उसे बिजली कर्मचारी को बैग 11,000 रुपए सहित लौटाने लगा तो वो दंग रह गया। बिजली कर्मचारी के पूछने पर मोची ने बताया कि उस बैग में उन्हें 11,000 रुपए मिले, जिसके बाद कर्मचारी उसका कायल हो गया और इस घटना को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया बिजली विभाग के कर्मचारी ने, जिसके बाद स्टोरी क्लब की तरफ से मोची नागेश्वर राव को ईमानदारी के लिए उसे एक कार्यक्रम के दौरान 11,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस ईमानदारी के चलते समाज में एक संदेश ईमानदार होने का और अंडमान के लोगों के लिए गर्व की बात कि उनके उस राज्य में इस तरह के ईमानदार लोग रहते हैं। कहीं न कहीं बिजली विभाग के कर्मचारी को हालांकि 11,000 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक ईमानदारी को दिखाते हुए जो काम नागेश्वर ने किया वो कहीं न कहीं समाज के लोगों को एक बेहद सकारात्मक संदेश देता हुआ, क्योंकि ईमानदारी एक बेहद अहम चीज है। समाज में जो संदेश इससे जाता है वो बेहद जरूरी है। तो आजकल के जमाना में जो है कोई भी पैसा 10 रुपया 5 रुपया भी होने से कोई छोड़ता नहीं है। तो 11,000 रुपया एक ऐसा कॉबलर जैसा प्रोफेशन में तो उन लोग वापस करना मतलब बड़ी बात है इसके लिए। तो 3 लेकर बोला, हम बोला बहु पैसा 50 का अंदर मिला, हमको नहीं मांगता, इतना पैसे लाना था मुझे और ज्यादा कर चाहिए हमको ले ली करके हम बाबू को बोल दिया, बाबू ले लिया। आज के जमाने में मैंने मेरे लाइफ में तो कभी ऐसा सीन नहीं देखा और मुझे उनका प्रति इतना रेस्पेक्ट बढ़ गया था कि मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने ये कहा पैसा लेके, मैंने पैसा रखा भी नहीं अपना जेब में कि ये पैसा तो अगर आप नहीं देते तो ये मुझे कैसा मालूम होता, लेकिन आपने इतना ईमानदारी दिखाई। आप ये पैसे से जितना भी चाहिए आप रख लीजिए, मैंने उसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का पैसा का कोई जरूरत नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, अपना कमाते खाते हैं, इसी में खुश। इस आदमी को अप्रिशिएट करना चाहिए, पूरी सोसाइटी में इनका एक नाम होना चाहिए, उनको जगह जगह अपलॉड करना चाहिए। तो हम लोगों ने कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिया। दूसरा, एक सोसाइटी को भी एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि ऑनेस्टी को हर जगह अपलॉड किया जाता है और हर जगह उसको लोग बड़ाई करते हैं। अंडमान में पीपीपी मॉडल के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेज खोलने के मुद्दे पर कोच्चि के माता अमृतामयी अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर प्रेम नायर ने चिन्मय मिशन के सम्मेलन में मंगलवार रात को एक पावर पॉइंट प्रस्तुति की। डॉक्टर नायर के मुताबिक ऐसा करने से मेडिकल का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन बड़ा लाभदायी साबित होगा। सांसद श्री विष्णुपद राय ने भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लाभों का उल्लेख किया, जिसमें काफी देर तक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के पहलुओं पर चर्चा की गई। सरकार के आदेश और लाखों लोगों की मांगों को देखते हुए द्वीप प्रशासन अंडमान निकोबार में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये कॉलेज विवादों में घिरता नजर आया है, लेकिन उसके बावजूद द्वीप प्रशासन ने अंडमान में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि मेडिकल की जगह यहां एम्स की स्थापना हो, जिससे लोगों को सही इलाज मिल सके। सुविधाजनक इलाज का इस्तेमाल यहां की जनता कर सके। स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं लोगों को एक बेहद जरूरी आवश्यक जो चीज स्वास्थ्य है उसके लिए एक संदेश देने का प्रयास किया गया, ताकि सरकार इस बारे में विचार कर सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रवण न्यूज और आगे देखिए फटाफट खबरों का धमाका।